हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसका टाइप 5 है, जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि टाइप 5 में आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं और यह कॉन्सेप्ट इस बार एसएससी सीजीएल के पेपर में देखने को मिला। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि कोई व्यक्ति यदि x ग्राम के बाट के स्थान पर y ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, मतलब वो यहाँ पर जो शॉपकीपर होता है व्यक्ति, वो बाट कोई सा होता है और यहाँ पर आपके सामने दिखाता कोई सा भी है, तो जो उससे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज, उससे निकालने के लिए जो ये फॉर्मूला यहाँ पर आता है, उस फार्मूला का मान होता है x माइनस वाई बटे में y और मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये कंडीशन बनती है। कंडीशन इस प्रकार बनती है कि यहाँ पर जो x का मान होता है वो y से यहाँ पर बड़ा होता है, और तभी यह कंडीशन यहाँ पर प्राप्त होती है कि x का मान जो होता है बाट और y का ग्राम होता है बाट, वहाँ पर प्रयोग करता है, यानी यहाँ पर चेंज करता है बाट को। और यहाँ पर क्या दिखाता है, x की वैल्यू यहाँ पर बड़ी इसलिए है y से, क्योंकि यहाँ पर x का मान बड़ा होगा और y का मान यहाँ पर छोटा होगा, तभी यहाँ पर x का मान x में है और y का मान छोटा है, इसलिए y का मान यहाँ पर माइनस में लिया गया है। अब चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे और इसके क्वेश्चन पर कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप का बनेगा कि यहाँ पर अगर कोई दुकानदार शॉपकीपर है, 1000 रुपये का अगर वो बाट है तो वो दिखाएगा कितने का, 990 ग्राम का यहाँ पर दिखाएगा, और फिर आपसे यहाँ पर प्रॉफिट ले लेगा चुपके से। तो कैसे बनते हैं इसके क्वेश्चन, चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि टाइप 5 में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम 1 केजी मतलब यानी 1000 ग्राम या 1 केजी यानी 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं इसके आंसर पर। सबसे पहले यहाँ पर आंसर डालेंगे और बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट और बिल्कुल ही सिंपल भाषा में इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया कि एक व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, यानी वो 1000 रुपये में बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन उसकी जगह पर 850 ग्राम का यहाँ पर वजन रखता है, यानी बाट जो रखता है वो 850 ग्राम का रखता है और आपके सामने दिखाता है कि वो 1000 रुपये की दे रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा उसे निकालने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 1000 रुपये का यहाँ पर केजी का जो बाट है उसको यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे कि 1000 रुपये की यहाँ पर वस्तु है, अगर वो यहाँ पर जो बाट का इस्तेमाल कर रहा है 850 ग्राम, यानी 850 ग्राम इसे लिख लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है डायरेक्टली कि यहाँ पर जो लाभ कमाएगा वो कितने का यहाँ पर लाभ कमाएगा, और वो यहाँ पर कितने का कमाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, तो वो यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 150 रुपये के यहाँ पर लाभ कमाएगा वो। यहाँ से जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितने का है, 150 रुपये का है यहाँ पर लाभ। हमें बताना है आंसर में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो लाभ होता है वो व्यापारी को वो 150 रुपये का लाभ हो रहा है, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर 850 बटे में लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर 850 रुपये का अगर वो इस्तेमाल कर रहा है तो यहाँ से और 1000 में वो चीज़ बेच रहा है, यानी दिखा वो दे रहा है, लेकिन साफ साफ रियलिटी की ये है 850 की। तो यहाँ पर वो लाभ कमाएगा वो 850 रुपये पे ही कमाएगा, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 17 से काट लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3, 5 से काट लेंगे डायरेक्टली, 5 या 15, और 5 से काटेंगे तो 17 बार जाएगा। अब यहाँ से जो आगे आएगा यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 30 बचेगा, तो यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई 10 की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 300, और बटे में कितना आएगा, 17 आ जाएगा, यानी 17। और जब इसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 17 सही 11 बटे 17, और यहाँ से क्या होगा, उसे प्रॉफिट होगा, लाभ। यही हमारा आंसर होगा। तो कैसे लगा मेरा क्वेश्चन और मेरा मेथड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि टाइप 5 में आज का हमारा फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम नोट कर लेना। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन पिछले वाली तरह है। यहाँ पर एक व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी यानी 1000 ग्राम यानी 1 केजी 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम के यहाँ पर बाट वो रखता है।
मतलब यहाँ पर वो फ्रेंड्स आपको दिखाता है यहाँ पर 1 kg रखा हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली रखता कितना है 950 ग्राम। तो उसका लाभ परसेंट बताना है। और यहाँ पर अगर एरर का परसेंटेज यानी हानि का परसेंटेज वो पूछेगा तो वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले चलते हैं इसकी क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले 1000 kg यहाँ इसके स्थान पर 950 ग्राम का यहाँ पर वो बाट का इस्तेमाल कर रहा है। यानी यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉफिट यहाँ पर वो कितने रुपए का कमाएगा, सिर्फ यहाँ पर 50 रुपये का प्रॉफिट। अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर गेन करना है तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट, यानी 50 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है और वो किस पर हो रहा है 950 पर हो रहा है। तो 950 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर 0 से 0 फ्रेंड्स कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद जब इसे मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगी तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब काट लेंगे इसे 5 1 जा 5 जब काटेंगे तो 19 से जाएगा। तो यहाँ से जब आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स 5 सही 5/19%। और जो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या किसमें आएगा परसेंटेज में। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन है और किस टाइप से हमें करने हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में अगर वो बोला जाए कि एरर का परसेंटेज हमें निकालना है कि कितने रुपए की उसने एरर की है यानी हानि की है, तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, एरर का परसेंटेज निकालना है ERROR। अगर हमें एरर का परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले 50 रुपये की हानि हुई है, 50 रुपये का एरर हुआ। एरर यहाँ पर होगा यहाँ पर, ना कि यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने का हुआ 1000 रुपये पे एरर हुआ है हानि। और परसेंटेज निकालिए मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब 10 और जब 50 के यहाँ पर बटे में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5% का यहाँ पर एरर और यही हमारा राइट आंसर है। तो दोनों क्वेश्चन में पूछ सकता है, एरर का परसेंटेज पूछ सकता है या प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पर परसेंटेज पूछ सकता है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि टाइप 5 में हमारा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु बांटों में 11.1/9% की यहाँ पर त्रुटि यहाँ पर महसूस यानी प्राप्त वो करता है। तो दुकानदार का शुद्ध लाभ प्रतिशत बताइए कि उसने जो बेईमानी की है उससे उसका जो लाभ हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है। बहुत ही चालाक यहाँ पर दुकानदार है दोस्तों। सबसे पहले इसका आंसर यहाँ पर डालेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे 11.1/9% की सबसे पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, नहीं अगर आपको समझ में आया होगा तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले 11.1/9% को यहाँ पर लिखेंगे, यानी 11.1/9% यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर 11 और 9 की यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, 11 9 99, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, नीचे वाली संख्या दोनों को गुणा करते हैं, यानी 9 और 11 की जब मल्टीप्लाई होगी तो 11 9 99 और ये कितना हो गया 100, यानी 100 और बटे में कितना आ जाएगा 9, यानी 9। अब जो परसेंटेज लगाते हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो बटे में मैंने आपको बताया था कि 100 लगाते हैं, यानी 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से इस फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/9। अब यहाँ पर क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना कि यहाँ पर 9 रुपये की एक्चुअली वैल्यू है, यानी वास्तविक वैल्यू यहाँ पर 9 है और यहाँ पर जो त्रुटि हो रही है वो 1 रुपये की त्रुटि हो रही है। तो वैल्यू जो 9 से यहाँ से जो पहुँच रही वैल्यू 1 रुपये की हानि या त्रुटि हो रही है, तो यहाँ से जो वैल्यू पहुँचेगी वो 8 में यहाँ पर पहुँचेगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमें बताना क्या क्वेश्चन है, दुकानदार का लाभ परसेंट बताना है। लाभ परसेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो प्रॉफिट या लॉस होगा, यानी लाभ परसेंट निकालने के लिए, यानी 8 रुपये की वस्तु अगर 9 में अगर बेचेंगे तो यहाँ पर 1 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। हमारे पास 1 रुपये का अगर प्रॉफिट होगा, अब प्रॉफिट हमें परसेंटेज बताना है तो 1 रुपये का प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट मैंने आपको बताया था निकालने के लिए बटे में हमेशा वैल्यू रखेंगे CP, यानी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी CP 1। परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और जब यहाँ से इसे जब डायरेक्टली यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से 12 सही 1/2% का यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रॉफिट, और यही हमारा राइट आंसर है प्रॉफिट। उम्मीद करते हैं अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में एक भी फ्रेंड्स फंस गए होंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर आप भूल नहीं पाओगे। और ये क्वेश्चन यहाँ पर इस बार SSC में देखने को मिला, जो कि CGL यहाँ पर जो जुलाई में पेपर हुआ था उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में पूछे जा रहे हैं। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नए एकदम ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि टाइप 5 में हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल और इजी भाषा में क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप सरल मत समझना, क्योंकि आने वाली टाइप आप देखना कितने मस्त और ज़बरदस्त हो। तो आंसर इसका यहाँ पर डालेंगे और क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दुकानदार, और ये SSC MTS में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और GD में बहुत पूछा जाता है। एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है,
और जब वो बेच रहा है तब फिर से वो 10% का लाभ कमाता है। तो कुल उसका जो लाभ परसेंट हुआ है वो यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 तरह से मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल ईजी और बिल्कुल सिंपल भाषा में कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, वस्तु को 10% का लाभ कमा रहा है खरीदते समय, यानी 10% यहाँ पर लिख लेंगे हम, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, 10% हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100, यानी 0 से 0 कैंसिल एंड 1/10। तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो 1/10 है। इसकी भी 1/10, इसकी भी 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू, यानी भिन्न में जो मान होता है वो 1/10 होता है। अब क्वेश्चन को समझेंगे। पहले क्वेश्चन में वस्तु फ्रेंड्स खरीद रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है, यानी यहाँ पर दूसरी हम फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे, यहाँ पर हानि वाली, लाभ वाली दूसरी बेचते समय। तो इसमें फ्रेंड क्या करेंगे 10 और फिर बटे में यहाँ पर 100, यानी 2 की मैं फ्रैक्शन वैल्यू करा रहा हूँ डायरेक्टली। अब यहाँ से भी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बचेगी 1/10। मैं यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर बड़ा करा रहा हूँ फ्रेंड, दोबारा लिख रहा हूँ फ्रैक्शन वैल्यू, ताकि आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर पहले खरीदते समय 10% का लाभ कमा रहा है, यानी हमारी एग्जैक्टली जो वास्तविक वैल्यू होगी वो 10 होगी, और उसमें 1 रुपये का लाभ कमा रहा है, यानी वैल्यू यहाँ पर अब 10 से 1 रुपये की अगर लाभ कमा रहा है तो वैल्यू अगर यहाँ पर 10 है तो वैल्यू यहाँ पर 10 से फ्रेंड्स जाएगी किसने में, लाभ में, तो वैल्यू यहाँ से जाएगी 11 में, यानी वो 11 रुपये का यहाँ पर लाभ कमा रहा है। और दूसरे में यहाँ पर कह रहा है कि बेचते समय भी 10% का लाभ कमा रहा है, यानी इसकी बेचते समय वैल्यू ये है फ्रैक्शन वाली, तो इसमें भी वो 1 रुपये का लाभ कमा रहा है, यानी 10 से वैल्यू अगर 1 का लाभ कमा रहा है तो दूसरी बार जो वैल्यू जाएगी वो भी 10 से यहाँ पर 11 में जाएगी, यानी 11 में। अब यहाँ पर देख लेंगे दोनों की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 10 और 10 की जब मल्टीप्लाई यहाँ से होगी एंड 11 की यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा 100, यानी 100 एंड 11 की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 121। अब क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ पर देखेंगे कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो यहाँ से लाभ, यहाँ से लाभ, तो यहाँ से भी फ्रेंड्स हमेशा लाभ ही होगा। अब 100 से वैल्यू अगर 121 में जा रही है तो यहाँ से जो लाभ हुआ प्रॉफिट वो 21 रुपये का लाभ हुआ है। अब 21 रुपये का जो हमारे पास लाभ हुआ है उसी लाभ को हम परसेंटेज में निकालेंगे कि कितने % का लाभ हुआ है। तो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट लिखते हैं ऊपर, यानी 21 रुपये का प्रॉफिट हमारे पास हुआ है, और बटे में वैल्यू हमेशा लिखेंगे CP की, यानी 100, और फ्रेंड्स परसेंटेज निकालने के मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, यानी 100 का। अब 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ से जो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के आएगा वो निकल कर आएगा 21% का। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा यहाँ पर मेथड से प्रॉफिट निकला हुआ है 21% का। अब ये उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि किस टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यही क्वेश्चन यहाँ पर SSC में फ्रेंड्स इस बार फिर से पूछ लिया गया था, जो इस बार पूछा गया था MTS में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है SSC MTS GD के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन जो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर शो हो सबसे पहले। तो कैसे लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।